पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों की बात करें तो इसकी पहली बोली अवधी है। अवधी का केंद्र अयोध्या है और अवधी शब्द अयोध्या के विकसित रूप अवध से बना है। अवध की बोली अवधी। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी मुख्य रूप से लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। इस तरह ये पूरा प्रदेश अवधी का प्रदेश है। इसके दूसरी तरफ कन्नौजी तथा पूर्वी और भोजपुरी का क्षेत्र आता है। यदि साहित्य की दृष्टि से बात करें तो अवधी में साहित्य यानी शिष्ट साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास आदि अवधी के प्रमुख कवि हुए हैं। बघेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश में रीवा तथा उसके आसपास के क्षेत्र को बघेलखंड कहा जाता है और वहाँ की बोली को बघेली या बघेलखंडी कहते हैं। इसका भी उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली पूर्वी मध्य प्रदेश की बोली है। रीवा इस बोली के केंद्र में है। इसके साथ ही यह नागौद, शहडोल, सतना, मैहर आदि जिलों में बोली जाती है। इस तरह ये पूरा क्षेत्र बघेली का क्षेत्र है। इसके उत्तर में अवधी का क्षेत्र है, पश्चिम में बुंदेली का क्षेत्र है और पूर्व में छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। बघेली में भी केवल लोक साहित्य ही मिलता है। पूर्वी हिंदी वर्ग की तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसी भाषाई आधार पर यानी छत्तीसगढ़ी बोली के आधार पर ही हुआ है। छत्तीसगढ़ी का विकास भी अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि छत्तीसगढ़ के जिले इस बोली के क्षेत्र हैं। इसके पश्चिम में बघेली का क्षेत्र है, जबकि पूर्व में मगही का क्षेत्र लगता है। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब हम राजस्थानी वर्ग की बोलियों की बात करते हैं। सबसे पहली बोली है पश्चिमी राजस्थानी अर्थात मारवाड़ी। मरुभूमि, मरुदेश, मारुदेश अथवा मरवण के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता था प्राचीन काल में, वर्तमान में उसे मारवाड़ कहते हैं और इस मारवाड़ क्षेत्र की बोली मारवाड़ी है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मारवाड़ी के क्षेत्र की बात करें तो यह प्रमुख रूप से जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की इलाकों की बोली है।
और यह लगभग आधे से अधिक राजस्थान में बोली जाती है। ये पूरा क्षेत्र मारवाड़ी का क्षेत्र माना जाता है। इसके पूर्व में ढूंढाड़ी, उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मालवी का क्षेत्र आता है। साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी समृद्ध बोली है। पूर्वी राजस्थानी अर्थात ढूंढाड़ी, यह ढूंढाड़ क्षेत्र की बोली होने के कारण ढूंढाड़ी कहलाती है तथा राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। यह भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित है। ढूंढाड़ी का क्षेत्र मुख्य रूप से ढूंढाड़ और हाड़ौती का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इत्यादि क्षेत्र मुख्य रूप से आता है। इस तरह ये पूरा क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र माना जाता है। इसके उत्तर की ओर मेवाती, पश्चिम की ओर मारवाड़ी तथा दक्षिण की ओर मालवी का क्षेत्र आता है। ढूंढाड़ी में साहित्य नहीं मिलता है, केवल लोक साहित्य ही मिलता है। उत्तरी राजस्थानी अर्थात मेवाती, मेव जाति बहुल क्षेत्र मेवात के कारण इस बोली को मेवाती कहा जाता है। हरियाणा के निकट होने के कारण इस पर हरियाणी का बहुत अधिक प्रभाव है। इसका उद्भव भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। यदि इसके क्षेत्र की बात करें तो यह प्रमुख रूप से अलवर और भरतपुर की बोली है। साथ ही राजस्थान से सटे हुए हरियाणा के मेवात प्रदेश में भी यह बोली जाती है। इस तरह इसके एक तरफ हरियाणी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा, इन चारों बोलियों से घिरी हुई बोली मेवाती है। मेवाती में भी केवल लोक साहित्य ही मिलता है। दक्षिणी राजस्थानी अर्थात मालवी, यह राजस्थानी की एकमात्र ऐसी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती। इस बोली का क्षेत्र मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र होने के कारण इसे मालवी कहा जाता है। इसका उद्भव भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी का क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। इस तरह मालवी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोली जाती है और इसके पूर्व में बुंदेली, उत्तर में हाड़ौती और पश्चिम में मारवाड़ी का क्षेत्र आता है। मालवी में भी केवल लोक साहित्य ही मिलता है। पहाड़ी वर्ग की बोलियों की बात करें तो पहली बोली पश्चिमी पहाड़ी है और इसका क्षेत्र मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश है और इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा और उसके आसपास का क्षेत्र है। इस तरह यह पूरे हिमाचल प्रदेश की
बोली है। पश्चिमी पहाड़ी में केवल लोक साहित्य ही मिलता है। मध्यवर्ती पहाड़ी। दरअसल मध्यवर्ती पहाड़ी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित दो बोलियों कुमाऊनी और गढ़वाली का सामूहिक नाम है। यह दोनों बोलियां उत्तराखंड की बोलियां हैं और इनमें पर्याप्त लोक साहित्य मिलता है। उत्तराखंड दो डिवीज़न में बटा हुआ है, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल डिवीज़न की भाषा गढ़वाली है और कुमाऊं डिवीज़न की भाषा कुमाऊनी है और इन दोनों का सामूहिक नाम है मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के दक्षिण में खड़ी बोली का क्षेत्र है, जबकि पश्चिम में पश्चिमी पहाड़ी का। बिहारी वर्ग की बोलियों की बात करें तो इसकी पहली बोली भोजपुरी है और हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यह भारत से बाहर भी कई देशों में बोली जाती है। भोजपुरी बोलने वाले व्यक्ति बाहर कई देशों में रहते हैं। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित है तथा यह पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पश्चिमी बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी में लोक साहित्य ही मिलता है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर तथा उत्तर पश्चिमी बिहार में छपरा अथवा सारण, चंपारण आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इस तरह भोजपुरी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पश्चिमी बिहार है। इसके एक तरफ अवधी तथा पूर्वी और मगही तथा मैथिली का क्षेत्र लगता है। मगही नाम संस्कृत शब्द मगध से विकसित शब्द मगह से बना है। यह बोली मागधी अपभ्रंश से विकसित है और इस बोली का क्षेत्र प्रमुख रूप से बिहार और झारखंड है। मगही में भी केवल लोक साहित्य ही मिलता है। मगही प्रमुख रूप से पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इस तरह दक्षिणी बिहार और पूरा झारखंड का क्षेत्र इस बोली के अंतर्गत आता है। मैथिली बिहार के मिथिलांचल की बोली है और मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित है। इस बोली का क्षेत्र प्रमुख रूप से उत्तरी पूर्वी बिहार है। लोक साहित्य की दृष्टि से भी मैथिली बहुत संपन्न बोली है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रससिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही जाता है। मैथिली का क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा इसके आसपास का क्षेत्र है। इस तरह यह उत्तरी पूर्वी बिहार की बोली है, जिसके पश्चिम में भोजपुरी तथा दक्षिण में मगही का क्षेत्र लगता है। धन्यवाद।